ज्वाला कोई किताब नहीं, ये एक आग है। ये उन युग पुरुषों की तपती हुई सांसें हैं जो मिटे तो इतिहास बना गए और जिए तो चेतना जगा गए। जैसे जैसे मैंने ज्वाला पढ़ी, मानो मैं एक दिव्य सभा में बैठा हूँ, जहाँ भगत सिंह आज़ादी से प्रेम सिखा रहे हैं, मेरी दुल्हन है आज़ादी। और वहीं स्वामी विवेकानंद गर्जना कर रहे हैं, बलवान बनो, तन से भी मन से भी। भगत सिंह की ये भावना मुझे आचार्य प्रशांत जी की उस बात की याद दिलाती है, काम वही चुनो जिसके लिए तुम जी भी सको और मर भी सको। ये कोई नारा नहीं, जीवन की दिशा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शरीर बलवान हो, मन बोधवान हो, और आचार्य जी इसमें जोड़ते हैं, तन के लिए व्यायाम, मन के लिए अध्यात्म। दो युगों की पुकार, एक ही सत्य की आवाज। महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, वो सिर्फ जाति या कानून की नहीं थी, वो सम्मान की लौ थी जो हर दबे हुए हृदय में फिर से जल उठे। गांधी जी को पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा छू गई, वो थी सत्य के प्रति उनका प्रेम। उन्होंने अपनी गलतियां छिपाई नहीं, स्वीकारी। सत्य से बड़ा कोई आदर्श नहीं। ज्वाला मेरे लिए केवल एक पुस्तक नहीं, ये एक दर्पण बन गई जिसमें मैंने अपने भीतर की गंदगी देखी। ये एक दीपक बन गई जिसने अंदर के अंधकार को प्रकाश में बदला। और जब जाना कि स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के पीछे एक मौन तपस्वी का हाथ था, श्री आला सिंगा पेरुमल, तो मन द्रवित हो उठा। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो उनकी पत्नी ने अपने गहने बेच दिए ताकि विवेकानंद विश्व को भारत की आत्मा दिखा सकें। सोचिए, आज भी कुछ बदल नहीं पाया, तब भी ऐसे लोग गिने चुने थे। आज भी अगर कोई आचार्य प्रशांत भीतर की क्रांति की बात करता है, तो साथ आते हैं केवल वही जिनके भीतर ज्वाला अभी जीवित है। तो सवाल यह है, क्या तुम्हारे भीतर भी कोई ज्वाला है? क्या तुम भी उस सत्य के लिए खड़े हो सकते हो जो केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने और मरने के लिए है? ज्वाला इतिहास नहीं, ये वर्तमान की पुकार है। उठो, भीतर की अग्नि को पहचानो और चल पड़ो उस यात्रा पर जहां इतिहास दोहराया नहीं जाता, रचा जाता है।